अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अजीज़ खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम तलबे अजीज़ का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में चलने वाली दरख्शां हिस्सा दोम के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था, जो कि हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल की शक्ल में आपकी किताब में मौजूद है, जिसे शबनम कमाली साहब ने लिखा था। आज की इस क्लास में हम भाभी जान, जिसे कि सुहेल अजीमाबादी साहब ने लिखा है, जो कि एक अफसाने की शक्ल में आपकी किताब में मौजूद है, को पढ़ेंगे और इसका तफसीली जायजा लेंगे। तो चलिए बिला ताखीर व तमहीद आज हम अफसाने को पढ़ें। चूंकि ये आपका पहला पेज है और आपको मालूम है कि हम लाइन बाय लाइन आपके सामने चीज़ों को पढ़ के पेश करते हैं और आखिरी में उसका खुलासा भी बयान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को यानी कि मुख्तसर अफसाने को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर अफसाना, सबसे पहले जानेंगे कि अफसाना क्या होता है, अफसाने के लुग़वी माने क्या होते हैं। अफसाना, जिसे कि इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं और इसी चीज़ को हिंदी में कहानी कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ को हिंदी में कहानी कहते हैं, जिस चीज़ को इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, उसी चीज़ को उर्दू में अफसाना कहते हैं, जिसके मानी झूठी बात या बनावटी बात के होते हैं। यानी कि आपने बचपन से एक चीज़ को सुना होगा कि अम्मी, नानी, बड़ी अप्पी, बड़े भैया या कोई भी आपको कहानियां सुनाते हैं। कहानियों में क्या होता है, एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे। वो एक बार जंगल में गया, जंगल में हिरन के पीछे दौड़ता हुआ कहीं खो गया, फलां फलां फलां, इस तरह से जो है कहानी होती है। उसे किसी ने पकड़ लिया, फिर ज़बह किया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहानी का मतलब होता है मन की बात, यानी कि जो जहन में बात आती जा रही है, बंदा उसको तहरीरी शक्ल देता जा रहा है, यानी कि कागज़ में अपने कलम से उतारता जा रहा है और उसको कोशिश होती है कि एक रोचक शक्ल दी जाए, यानी कि पढ़ने वाले को उसमें मज़ा आ जाए। तो हमने जाना कि अफसाना के माने क्या होते हैं। अफसाना, जिसे कि इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, हिंदी में कविता कहते हैं, और जिसके माने झूठी बात, बनावटी बात, कहानी कहते हैं ना, कहानी सुना रहे हैं, वही होते हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इस चीज़ को पढ़ेंगे कि आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो आपकी क्लास में उर्दू की किताब डाली है, आपके सिलेबस में ये किताब मौजूद है, में आखिर आप तक क्या मैसेज देना चाहता है। चलिए, मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखे सिन्फ है। यानी कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी पैदा हुई है। यानी कि एकदम से पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी कहानियाँ चलती थी और उसके बाद नए ज़माने में, यानी कि कुछ अरसा पहले, छोटी छोटी शक्ल में कहानी आप तक पेश की जाने लगी। उसी को अफसाना कहते हैं, मुख्तसर अफसाना कहते हैं। लेकिन इस सिन्फ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली, जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी कि मौजूदा वक्त में इस चीज़ को समझें तो अभी वीडियोस 2 तरीके की होती है, एक शॉर्ट वीडियो होती है और एक लॉन्ग वीडियो होती है। लॉन्ग वीडियो लोग कम देखना चाहते हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा देखना चाहते हैं। शॉर्ट्स में कम में ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है और लॉन्ग में उतना ही मटेरियल थोड़ा ज़्यादा वक्त देने के बाद मिलता है। तो वैसे ही कहानियों का सिलसिला था। उस ज़माने में यूट्यूब या इंटरनेट नहीं था, तो उस ज़माने में लोग किताबों के ज़रिए अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे, कहानियाँ पढ़ा करते थे या कहानियाँ लिखा करते थे। ये सिर्फ कदम कदम पर फ़िक्र व फ़न का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है, जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहां अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ या गम, वलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखलाई देती है। यानी कहानियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें गम होता है, जिसमें गुस्सा होता है, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें खुशी होती है, मज़ा आता है।
کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی. یعنی کہ یہ افسانہ جو ہے یہ مغربی ادب یعنی کہ پشچمی سبھیتا کے زیر اہتمام ہم تک پہنچا ہے. یعنی کہ یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں کی چیز نہیں ہے، ہمارے ہندوستان کی چیز نہیں ہے، یہ کسی دوسرے ملک سے ہمارے یہاں آئی ہے. یعنی اس کو لکھنے کا چلن جو ہے پہلے کسی اور ملک میں تھا، یعنی شارٹ سٹوری یعنی کہ مختصر افسانہ. اب کچھ دنوں کے بعد پھر ہمارے ہندوستان میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی جانے لگی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی. جب ہمارے ہندوستان میں یہ چیز آ گئی تو یہاں پر ان لوگوں نے اس کو خوب سراہا، کیونکہ کم وقت میں اور کم پڑھنے کے بعد زیادہ مزہ آتا تھا اور ساری چیزیں سمجھ بھی آ جاتی تھی. افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں. ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جو کہ ابھی ہم نے بات اس مسئلے پر کر لی ہے کہ افسانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹی کہانی. کسی نے یہ بھی کہا کہ افسانے میں بنیادی شے و حدت تاثر ہے. بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیان یا تخلیقی صنف ہے. افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے. افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے. یعنی کہ زیادہ لمبا نہیں اس کو کھینچا جاتا ہے، بہت کم الفاظ میں بہت ساری باتیں کہنے کی کوشش کی جاتی ہے. اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشے و فراز دیکھے. یعنی یہاں پر ایک کوشچن بھی بنتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کس صدی میں ہوا یا کب ہوا؟ تو 20ویں صدی میں اس کا آنسر آئے گا، 20ویں صدی میں ہوا. متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے. ایک دوسرا کوشچن بنتا ہے کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ دوسرا کوشچن آپ کا بنا جو 1930 عیسوی میں شائع ہوا. یہاں پر سے 2-3 کوشچنز بن رہے ہیں کہ پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے اور یہ کب شائع ہوا. 1903 عیسوی میں. اس کے مصنف راشد الخیری تھے. چوتھا کوشچن بھی بن جاتا ہے کہ اس کے مصنف کون تھے؟ راشد الخیری صاحب تھے. اس کے بعد پریم چند اور سجاد یلدرم کے افسانے سامنے آئے. اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ تو 1936 میں. یہاں سے کوشچنز بنتے ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں گے. اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بہت ہی مشہور معروف مجموعہ شائع ہوا تھا انگارے کے نام سے. اس کے بعد چلتے ہیں 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کر دیا. یعنی کہ کچھ نئے بچے پیدا ہوئے، یعنی نئے بچے سے مطلب کہ نئے مصنف پیدا ہوئے اور انہوں نے اس افسانہ نگاری کو بہت اونچائیوں پر لے گئے اور اس میں کچھ نئی چیزوں کو ڈالا تاکہ لوگوں تک زیادہ مزیدار طور پر یہ افسانہ پہنچ سکے. اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں. اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چندر، سجاد یلدرم، سعادت حسین منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر،
जोगिंदर पाल की खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी पढ़ाई, यानी कि हमने लाइन बाय लाइन इस चीज़ को पढ़ा। अब आखिर में इसका खुलासा जानेंगे कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं और हमें कितना जानने की ज़रूरत है। ये हमने अभी जो पढ़ा है, ये सिर्फ़ हमने इसलिए आपको पढ़ के सुनाया चूँकि आपकी रीडिंग मज़बूत हो, आपकी राइटिंग मज़बूत हो। आखिर आप जो पढ़ें तो आपको मालूम हो कि उस लफ्ज़ के आखिर प्रोनंसिएशन क्या है, उस लफ्ज़ को क्या पढ़ा जाता है। इसलिए मैंने आपके सामने अभी आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश की। अब बात आती है खुलासे की। तो अफसाना, जैसा कि हमने बताया, अफसाना इट मीन्स किस्सा यानी कहानी, यानी झूठी बात। कहानी कभी सच्ची नहीं होती, ना कोई राजा होता, ना कोई रानी होती है, ना कोई बच्चा होता, ना कोई घोड़ा होता, कोई नहीं होता, बस मन में बात आ रही होती है, आदमी उसको तहरीरी शक्ल दे रहा होता है, उसको लिख रहा होता है, बस इतनी सी बात है। और आप आगे पढ़ते हैं तो आमतौर पर फर्जी या बनावटी बात यानी कहानी को ही अफसाना कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में यानी बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है और मेरी एक गुजारिश है, कोशिश है कि जब आप हमारी वीडियो को देखिए तो कॉपी और कलम को साथ लेकर बैठिए, ताकि जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिखते जाइए और हम वीडियो दर वीडियो आपको नई नई और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते रहेंगे। और मेरा ये फ़र्ज़ है और ये मेरा वादा है आपसे कि आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको उर्दू की एक एक चीज़ फराहम कराई जाएगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबरात से पास हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।